नेपाल के घर में घुसकर चीन उसे बर्बाद करने की साजिश तो रच ही चुका है, मगर हमारे लिए चिंता की बात यह है कि इसका असर हिंदुस्तान पर भी दिख रहा है। नेपाल बॉर्डर पर बने कोसी बैराज से छोड़ा गया पानी हर साल बिहार के कई जिलों में तबाही का सैलाब लाता है। इस बार हालात तो और भी ज्यादा बदतर दिखाई दे रहे हैं। न्यूज़ 24 की टीम मॉनसून से पहले जब यहाँ के बैराज का जायजा लेने पहुंची तो उन्हें कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई दी। सप्तकोसी नदी के ऊपर बना बैराज पर हम खड़े हैं। देखिए, सभी फाटकों को खोल के रखा गया है। इस बैराज में करीबन 56 फाटक हैं, जिसमें से अभी हम 14 नंबर फाटक पर खड़े हैं और लगातार जो है जलस्तर जैसे जैसे वृद्धि होती है तो ये फाटक को खोला जाता है। फिलहाल जो है इस बैराज की क्षमता 5 लाख क्यूसेक वाटर डिस्चार्ज करने की है और अभी 1 लाख वाटर जो है मानसून सत्र के शुरू होते ही डिस्चार्ज किया जा रहा है। यह कहीं ना कहीं बिहार के लिए खतरे का संकेत है, क्योंकि जब मानसून सत्र की शुरुआत में ही 1 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है तो मानसून के पूरे ढलने के बाद क्या स्थिति होगी। और इसी चीज को दिखाने के लिए हम अभी आपको कोसी बैराज पर लाए हैं। बिहार में आई ये बेवक्त बाढ़ दरअसल नेपाल के रास्ते भारत को नुकसान पहुंचाने की चीन की बड़ी साजिश का हिस्सा है। नेपाल के सिंधुपाल चौक में चीन 6 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ये प्रोजेक्ट 11 नदियों पर बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट बनाने के लिए 11 नदियों का बहाव 6 जगह पर मोड़ दिया गया है। इससे मानसून में इनका बहाव पहले के मुकाबले काफी तेज हो गया है, जो अपने साथ बड़ी तबाही लेकर आया है। नेपाल के पहाड़ी इलाकों से होता हुआ ये पानी तराई वाले इलाकों में दाखिल होता है। बिहार नेपाल बॉर्डर पर बने सुपौल के कोसी बैराज और पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि बैराज में इस पानी को रोका जाता है, मगर इस बार मानसून शुरू होने के साथ ही यहाँ पानी का दबाव इतना बढ़ गया कि नेपाल सरकार ने इसे छोड़ने का फैसला कर लिया। यह पानी अचानक कितनी आई कहां से, इस चीज को भी जानना बहुत जरूरी है, जिसको जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम नेपाल पहुंची हुई है। नेपाल में पिछले साल ओली और चीन के बीच हुए समझौते में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया, जिससे नेपाल की मुख्य 6 नदियों का बहाव बहुत तेज हो गया और इस बहाव को भारत की ओर बहाया जाता है, जो कि कोसी बैराज और वाल्मीकि बैराज से बहाया जाता है और यह सभी पानी भारत की ओर जाता है। भारत का उत्तर प्रदेश और बिहार इससे प्रभावित होता है। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया और अररिया में हालात बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सा चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। इस बहाव को भारत की ओर बहाया जाता है, जो कि कोसी बैराज और वाल्मीकि बैराज से बहाया जाता है और यह सभी पानी भारत की ओर जाता है। भारत का उत्तर प्रदेश और बिहार इससे प्रभावित होता है। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया और अररिया में हालात बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। देखिए किस तरीके से यह पानी का बहाव है और यह बहाव जो है कितनी तेज है और इसमें उफान कितनी तेज है, और इसी उफान को दिखाने हम अभी आपको इस बैराज पर लाए हैं। 2 बैराज है यहाँ। पहला तो कोसी बैराज जो सप्तकोसी नदी पर बनी हुई है और दूसरा वाल्मीकि बैराज जो 6 नदियों का संगम है उसमें, और नारायणी, म्यागदी, कमला, गंडक सहित अन्य नदियों का बहाव वाल्मीकि बैराज से किया जाता है और यह सभी नदियाँ और दोनों बैराज की पानी बिहार की ओर जाती है। बिहार के दर्जनों भर जिले को यह प्रभावित करती है और आने वाले दिनों में यह बिहार को ही प्रभावित करेगी, क्योंकि जिस तरीके की उफान नदी में है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह पानी बिहार में कितनी तबाही लाएगी। फिलहाल नेपाल में यह पानी कुल 6 लोगों की मौत
इस पानी से 6 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 2 दर्जन परिवार जो है वो लापता हैं। कोसी बैराज से निकला ये पानी बिहार के कई जिलों में तबाही ला सकता है। जो हालात यहाँ के हैं, कुछ वैसे ही हालात नेपाल बॉर्डर पर बने वाल्मीकि बैराज के भी हैं। मंगलवार को यहाँ से 4 लाख क्यूसेक से अधिक पानी डिस्चार्ज किया जा चुका है, जो बिहार के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर चुका है। यह पानी का कारण क्या है, हम आपको यही दिखाने और जानने के लिए यहाँ तक लाए हैं। और देखिए, ये पानी जो है वो पीछे पहाड़ी इलाकों से आता है। मानसून सत्र की अभी शुरुआत हुई है, 3 दिन पहले मानसून गिरा है और इतनी भयावह स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। यह जो है, इसका कारण एक ही है कि नेपाल और चीन के सीमा पर सिंधुपाल के समीप एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया है, जिससे सभी मुख्य नदियों का बहाव भारत नेपाल सीमा पे अवस्थित वाल्मीकि और कोसी बैराज में किया गया है, जिससे भारत ज्यादा प्रभावित होता है। नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में हाहाकार मचाने की चीन की साजिश को जल्द से जल्द नाकाम करना होगा, वरना हर साल यूपी और बिहार के लाखों लोग की जान ऐसे ही खतरे में रहेगी। अभिषेक मिश्रा, न्यूज़ 24 नेपाल। तो जिनपिंग की जल चाल का प्लान सिर्फ नेपाल को ही नहीं डुबोएगा, बल्कि इससे हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से पर भी सैलाब का खतरा मंडरा रहा है। चीन से आई कोरोना महामारी से अभी बिहार पूरी तरह उबरा भी नहीं है कि यहां सैलाब का खतरा। के हुँदैछ यता बाढी बसेर, फेरि हामी दुखीकै खायो मुटु कलेजा, हामी भयो बेघर। चौतारी र भिराइपी मनमा छ बिराइपी हो भन्ने कसुलाई बलिरहनु है तिमी पूर्णिमाको जुन छै। होइन अङ्कल, यो यताको भित्ता हान्छ जस्तो लाग्यो मलाई। यो हामी बसेको भित्ता, यो भित्ता यो खोलाले यो भित्र हाने होला कि यो पाखामा यो पाखा हान्छ अब। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी